कुदरत ने हमेशा बेशुमार ऐसे फल अता किए हैं जो ना सिर्फ लज्जत और जायके में लाजवाब हैं बल्कि हमारी सेहत को भी कई बीमारियों से महफूज रखते हैं। इन्हीं कीमती फलों में से एक है अमलोग, जिसे जापानी फल या अंग्रेज़ी में प्रिस्मॉन भी कहा जाता है। ये फल अपनी दिलकश तारीखी रंगत, मीठे जायके और नरम गूदे की बदौलत हर उम्र के अफराद में मकबूल है। पाकिस्तानी आबो हवा इस फल के लिए मौजू है, इसलिए इसकी काश्त भी वक्त के साथ साथ बढ़ती जा रही है। अमलोग गर्म मिजाज फल माना जाता है और माहिरीन का कहना है कि इसे हमेशा मुकम्मल तौर पर पका हुआ खाना चाहिए, क्योंकि कच्चा अमलोग मैदे के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। ग़िज़ाई एतबार से देखा जाए तो ये फल विटामिन ए, बी, सी, प्रोटीन, कैल्शियम और कहते हैं ना कि फौलाद और पोटेशियम से भरा है। सिर्फ 100 ग्राम अमलोग में जो औसतन 80 जो किलोज पाई जाती है, जो इसे वज़न घटाने वालों के लिए एक बेहतरीन इंतखाब समझा जाता है। ये फल क़ुव्वत मुदाफ़िअत बढ़ाने, दिल की बीमारियों से बचाने, हाजमा बेहतर और आँखों की बीनाई को तेज़ रखने और कैंसर जैसी मोहलिक बीमारियों के ख़तरात को कम करने में अहम किरदार अदा करता है। यही वजह है कि माहिरीन ग़िज़ाइयत इस फल को कुदरती शिफा भी कहते हैं। तो आज के दौर में जब मौसमी ग़िज़ाएँ हैं और जंक फूड बढ़ गया है और लोग जो है ऐसे कुदरती फल जो है नहीं खा रहे और सिर्फ जिस्म को ज़रूरी ग़िज़ाई अज़्ज़ा जो फराहम करते हैं, बल्कि बीमारियों से बचाव में भी ये फल जो है ये बहुत मदद साबित होता है। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है माहिर ग़िज़ाइयत हिबा उस्मान, जिनको हम शो में वेलकम करते हैं। उनसे पूछते हैं कि जापानी फल की क्या अहमियत है। जी अस्सलाम वालेकुम हिबा। वालेकुम अस्सलाम। हमने सोचा कि हम क्यों ना अपने प्रॉपर शो का आगाज़ फल से करें, क्योंकि कितना कि जब सेहत है तो सब कुछ है। तो जापानी फल जो है ये किस एतबार से अहमियत रखता है? अच्छा, फ्रूट ये वो वाहिद फ्रूट है जिसमें सब कुछ प्रेजेंट है और यह अमूमन सर्दियों में इसलिए आया जाता है, जैसे आपने पहले जिक्र किया कि इसकी मतलब ये गर्म माना जाता है। बहुत से डॉक्टर्स भी कहते हैं कि इसको खाने से सर्दियों में आपकी बहुत सी न्यूट्रिशन वैल्यूज़ कंप्लीट होती हैं। अब जापानी फल बहुत से मिथ भी हैं, कॉन्सेप्ट भी गलत हैं कि मीठा बहुत होता है, इसको डाइट में ऐड नहीं करना चाहिए, ये वेट गेन कर लेता है। लेकिन देखिए, फ्रूट्स जो है ना आपको हमेशा फ्रुक्टोज देते हैं, उसने आपको एनर्जी प्रोवाइड नहीं है। एक लिमिटेड अमाउंट में जब हम फ्रूट लेते हैं और उसकी लिमिटेड अमाउंट डोज आपके कंसल्टेंट सेट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डायबिटिक है, हाई कोलेस्ट्रॉल का मरीज़ है या यूरिक एसिड का मरीज़ है, उसके लिए जो भी डोज फ्रूट की सेट होती है वो कंसल्टेंट सेट करते हैं। अच्छा। लेकिन आप किसी फ्रूट को क्रॉस नहीं कर सकते अपनी लाइफ से, आपने हर फ्रूट को एंजॉय करना है। जैसे अब सर्दियाँ आ गई हैं और आपने कहा है कि जापानी फल आया हुआ है, जापानी फल को हर कोई एंजॉय कर सकता है क्योंकि ये बेइंतहा प्रॉपर्टी रखता है। इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि हम शायद अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि इसमें विटामिन, जैसे आपने कहा ए है, विटामिन सी है, विटामिन बी है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ किसको हाईलाइट करती हैं? ये इसी को हाईलाइट करती हैं कि जाहिर सी बात है अगर ए है तो सी है तो एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, ए है तो इसमें कैरोटीनॉइड है, तो यानी कि एक फल के ज़रिए आप मल्टीपल मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के मिनरल्स ले रहे हैं। ठीक है, तो हमने इन चीज़ों को पॉइंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर हम पॉइंट करें कि विटामिन ए किस फॉर्म में इसमें प्रेजेंट होता है, तो जैसे मैंने जिक्र किया कि विटामिन ए कैरोटीनॉइड फॉर्म में प्रेजेंट होता है और इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारी आइज़ के लिए बहुत अच्छा है। विटामिन ए हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छा है। हमारी आंखों की आई साइट जिनकी वीक होती है या मैं कहती हूँ जिनकी क्रॉनिक स्टेट तक पहुँच गई, वो नहीं, जैसे स्टार्टिंग में, जैसे बच्चों को स्टार्टिंग में शुरू में ही आप जो है ना हर फ्रूट्स को इंट्रोड्यूस किया करें, क्योंकि हर फ्रूट में अपनी एक प्रॉपर्टी है जो बच्चों के लिए बहुत। अच्छा, आपने बच्चों की बात की, बच्चे जब इस फल को देखते हैं तो कहते हैं ऐसे लगता है जैसे टमाटर है। एग्जैक्टली, ठीक है, वो नहीं खाते, क्योंकि अगर हम बच्चों की बात करें तो हर घर का ये एक प्रॉब्लम है कि फ्रूट में भी उन्होंने बड़े चूज करके खाने हैं, सिलेक्टिव फ्रूट्स खाने हैं। तो कैसे बच्चों को इस फ्रूट की तरफ राग़िब कर सकते हैं हम? अच्छा, अगर आप पूछे ना तो ये एक ना बच्चे ये भी कंप्लेन करते हैं कि इसको खाने के बाद गला बहुत ड्राई सा हो जाता है, हमसे नहीं खाया जाता। बहुत से बच्चे कंप्लेन करते हैं। अच्छा, मैं कहती हूँ कि इसका ना शेक बना दें बच्चों को। अच्छा, वो कैसे? हाँ, वो बहुत आसान, लेकिन आपने मिल्क के साथ इसको ब्लेंड नहीं करना, पानी के साथ इसका जो है ना जो सारा अंदर से गूदा है स्मूदी बना के, तो इसको योगर्ट के साथ भी दे सकते हैं, दूध के साथ भी दे सकते हैं। जो बच्चे नहीं खा पाते दूध से, जिनको मसला, वो योगर्ट में डाल दें, उसको ब्लेंड कर लें और अच्छी तरह योगर्ट में डाल के ऊपर पूरा एक मील तैयार कर लें। जैसे हम ओट मील तैयार करते हैं वैसे आपने ओट मील तैयार करना है, बट फ्रूट की जो स्पेस है उसमें आपने जापानी फल का आपने वो ब्लेंड किया हुआ जापानी फल डाल देना है। अब क्वेश्चन आता है कि कितना, कब और
कैसे खाया जाए। अब कितना खाना है ये जैसे अगर आम नॉर्मल BMI का पेशेंट है या नॉर्मल इंसान है, अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारना चाह रहा है, तो डेली के 2 जापानी फल वो आराम से कंज्यूम कर सकता है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि अगर हम डायबिटिक हैं और डायबिटीज के मरीजों के लिए जापानी फल ले सकते हैं, नहीं ले सकते? इसमें शुगर लेवल ज्यादा है? हाँ जी, क्योंकि ये ना 113 कैलोरीज एक जापानी फल देता है, ऑलमोस्ट 113 कैलोरीज। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि फाइबर कंटेंट इसमें बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। आप देखें हमारे जितने कॉन्स्टिपेशन के मरीज़ हैं, अगर इस मौसम में हम वो मतलब पेशेंट अटेंड करते हैं तो हम उनकी डाइट में जापानी फल ज़रूर ऐड करते हैं, बिकॉज इससे आपका गट बहुत अच्छा रहता है, इसकी कॉन्स्टिपेशन रिलीव होती है पेशेंट की ज़ाहिर बात है मैदा अच्छा है तो उसकी स्किन बहुत अच्छी होती है। तो जैसे मैंने ये बात की कि इसमें विटामिन C, B का कंटेंट है, A का कंटेंट है, तो ये एंटी एजिंग का भी काम करता है। अच्छा, मुझे बताएं कि ये जिगर की गर्मी के लिए या मैदे की जिसको बहुत से प्रॉब्लम्स हैं, अल्सर का इशू है या और भी क्रॉनिक इशू है मैदे की, तो उसके लिए कितना ये कारगर है ये फल? बहुत ज़्यादा। जैसे मैंने कहा है कि ये आपकी कॉन्स्टिपेशन से ही मैदे का मसला स्टार्ट होता है, सबसे पहला इनिशियल स्टेप है। तो जब आपने कॉन्स्टिपेशन को क्योर कर लिया तो ऑटोमेटिकली आपकी बाकी मैदे के मसाइल भी क्योर हो जाते हैं। ठीक है, अब कॉन्स्टिपेशन क्योर क्या है कि अगर आपने इसको डेली 2 कंज्यूम किए, डायबिटिक पेशेंट है तो डेली आपने 1 कंज्यूम करना है। ठीक है, डेली 1 कंज्यूम किस टाइम पे करना है? स्नैक टाइम पे। आपने या तो 12 से 2 के दरमियान या 4 से 5 के दरमियान, रात को नहीं लेना। और कोशिश करें खाना खाने से पहले हमेशा फ्रूट को कंज्यूम करें, 1 से 1.5 घंटा पहले। ठीक है, 12 से 2 में जब डाइजेशन आपकी बहुत अच्छी होती है तो उसमें कोशिश करें कि आप ये फल कंज्यूम करें, और उसमें आपको फायदा क्या होगा, आपके गट बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि इसमें फाइबर कंटेंट अच्छा होता है। तो आपकी जिनको कॉन्स्टिपेशन या फिस्टूला का इशू है वो इसमें रिजॉल्व हो जाता है। अच्छा हिबा, ये भी बताइएगा कि अक्सर देखा है जब डाइट प्लान्स डॉक्टर देती है, न्यूट्रिशनिस्ट देती है वज़न कम करने के लिए, तो इस जापानी फल का इस्तेमाल कहती हैं ज़्यादा करें, क्यों? अच्छा, ज़्यादा नहीं, वो उनकी भी एक लिमिट होती है, एक सर्विंग साइज़ होता है ना, जैसे 2 से 3 सर्विंग साइज़ हमने मतलब 2 सर्विंग साइज़ हमने फ्रूट का रखना होता है। उसमें हम एक जो जापानी फल है, एक सर्विंग 60 ग्राम की होती है फ्रूट की। तो जाहिर सी बात है जब हमने फ्रूट की सर्विंग देनी होती है तो हम वो सर्विंग देंगे जिसका जो हमारी बॉडी को, क्योंकि जब हम डाइट कर रहे होते हैं हमारे अंदर बहुत सी डेफिशिएंसीज चल रही होती है, हम वीक फील कर रहे होते हैं, एनर्जेटिक फील नहीं कर रहे होते, वर्कआउट के लिए जा नहीं पा रहे होते, वॉक नहीं कर पा रहे होते, तो हमने ऐसे फ्रूट देना जो हमें इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी दे। तो फ्रूट्स जो है ना, हमारे फ्रूट्स हमेशा इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी देते हैं, लेकिन जापानी फल वन ऑफ द बिगेस्ट कह लें कि सोर्स ऑफ एनर्जी है कि अगर आप उसको एक जापानी फल बिफोर वर्कआउट भी लेकर जाते हैं तो आपके लिए फ़ायदेमंद है। ठीक है। अच्छा हिबा, मुझे बताएं कि ये बेसिकली हम चाह रहे थे कि इसके हम फ़ायदों के ऊपर बात करें कि ये जापानी फल के फ़ायदे कौन से, तो 10 कौन से ऐसे फ़ायदे हैं जो इस फल से हम ले सकते हैं? सबसे जो इम्पॉर्टेंट मैंने आपको बताई, एंटी एजिंग का काम करता है, एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब है आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। जब आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी, जारी बात है आपकी बॉडी की इन्फ्लेमेशन कवर होगी। अर्थराइटिस के मरीजों के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि उनकी बॉडी में स्वेलिंग होती है, स्मॉल जॉइंट्स में स्वेल हो जाते हैं, तो ये उनके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि एंटी इन्फ्लेमेटरी है, वर्म का काम करता है, यानी स्वेलिंग कम करता है आपकी बॉडी से। जिनको कॉन्स्टिपेशन का इशू है उनकी कॉन्स्टिपेशन रिलीव करता है, जिनको मैदे के मसाइल हैं उनकी मैदे के मसाइल को दूर करता है। हाँ जी, आंखों का इशू है, कोलेस्ट्रॉल का जिनको इशू है। अच्छा, जो कोलेस्ट्रॉल का मरीज है वो इसको ज़्यादा कंज्यूम कर सकता है, 2 से 3 जापानी फल वो डेली का इस्तेमाल कर सकता है, इससे इसका कोलेस्ट्रॉल बेटर होगा। ये HDL जो LDL जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको बेहतर करता है। हमारी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल कम होने की वजह से HDL लेवल भी कम हो जाता है। बैड कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है, HDL लेवल कम हो जाता है। ठीक है, LDL लेवल जिसको कहते हैं, इसको ये यानी कि इसको कम करता है आपकी बॉडी में जापानी फल। और आपके जैसे स्किन बहुत अच्छी करता है, आपकी आईसाइट बहुत अच्छी करता है। अपेंडिक्स के जो मरीज हैं, जैसे मैं ये तो नहीं कहती कि पेन एकदम से स्टार्ट हो गए, जारी बात है एक सिचुएशंस हैं, एक लिमिट है। आपका अगर हल्की हल्की आपको लग रहा है कि आप क्योर हुए हैं अपेंडिक्स है या अपेंडिक्स की आपको शिकायत आ रही है, उसमें भी आप जापानी फल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये क्यों कहा जाता है कि कच्चा जापानी फल नहीं खाना चाहिए? अच्छा, गट का ही इशू आते हैं। देखिए, एक बहुत कच्चा होता है, एक बहुत पिलपिलासा होता है, देखें जिसमें आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी स्टार्ट हो जाता है। आपने मिडल देना है, ना ज़्यादा कच्चा हो ना ज़्यादा पका हो, मिड में जो होता है जैसे सॉफ्ट सा होता है वो लेना चाहिए। और जो बहुत से लोग इसका छिलका भी उतार के खा लेते हैं, ठीक है, लेकिन छिलके में ही सारी आपकी बहुत सी जो है ना फाइबर आपके छिलके में जाता है, तो छिलका खाना चाहिए आपको, हर फ्रूट का छिलका खाना चाहिए। वो अलग बात है, किसी को जैसे IBS के हैं, गट इश्यूज हैं, या जिसको
जैसे एप्पल भी अगर देख लें तो बहुत से क्लाइंट्स को वो कॉन्स्टिपेटेड करता है अगर हम छिलके के साथ दें। तो ये डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन के ऊपर कि उसको किस तरह देना है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी ज़्यादा इस्तेमाल हर चीज़ की नुकसानदेह है। आप अपनी बॉडी को उस चीज़ पे लिमिट करें कि आपकी एक सर्विंग आपको कितने फ़ायदे दे रही है। अब हम क्यों इसको डाइट में ऐड करते हैं, इसलिए ऐड करते हैं कि इससे आपकी एपेटाइट कंट्रोल हो जाती है। अच्छा, भूख मर जाती है ये अगर आप खा फाइबर ज़्यादा चला जाता है, आपको खाने की तलब कम हो जाती है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि दोपहर के खाने से पहले जब आप इसको लेंगे तो ऑटोमेटिकली दोपहर का खाना कम खाएंगे, और अगर आप शाम में ले रहे हैं तो रात का खाना कम खाएंगे। कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है? नहीं, देयर इज नो साइड इफेक्ट। हर तरह के लोग खा सकते हैं, हर चीज खा सकते हैं, हर तरह के अल्लाह ताला की नेमत है, नेचुरल इंग्रेडिएंट है। इससे देखें फीमेल्स जिनको बहुत कॉन्शियस होती हैं कि हमारी स्किन खराब हो रही है, डल हो रही है, हम ग्लो नहीं कर रहे, ये आप ड्राइनेस आपको पता है सर्दियों में बहुत ज़्यादा है। तो जो फीमेल्स को अपनी स्किन इश्यूज़ का बहुत इशू है वो ये कंज्यूम करें, क्योंकि उनके स्किन इश्यूज़ हमेशा गट से स्टार्ट होते हैं। तो उनका मैदा खराब होता है तो उनका स्किन इश्यूज़ खराब होते हैं। तो मैदा अच्छा रखने के लिए आपको इसको कंज्यूम करना चाहिए।